एक दूर देश में एक छोटा सा गांव था जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। एक बूढ़े पिता, उनका बेटा और बेटे का परिवार। वे किसान थे, ठीक वैसे ही जैसे गांव के अधिकांश लोग। जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था, तभी देश में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश लगभग बंद हो गई थी और खेती संभव न होने के कारण जल्दी ही अन्न की भारी कमी हो गई। हताश होकर राजा और उसकी परिषद ने फैसला किया कि देश के सभी बूढ़े पुरुषों को मार दिया जाए, क्योंकि वे मानते थे कि बुजुर्ग लोग देश के सीमित भोजन पर बोझ हैं। यह आदेश जैसे ही उस युवा किसान तक पहुंचा, उसका दिल दुख से भर गया। वह अपने प्रिय पिता को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पूरी रात जागने के बाद उसने अपने पिता को घर के तहखाने में छिपाने का फैसला किया। उसने वहां एक सुरक्षित जगह बनाई जहां बूढ़े पिता बिना किसी की नज़र में आए रह सके। वहां से एक छोटा सा रोशनदान लंबी गांव की सड़क की ओर खुलता था। समय बीतता गया, सूखा और भी भयंकर होता गया। अंततः बारिश तो लौटी, लेकिन अब खेती करने के लिए बीज ही नहीं बचे थे। एक दिन स्थिति पर चर्चा करते हुए बूढ़े पिता ने एक अद्भुत समाधान बताया। जो तो परिवहन के दौरान बैलगाड़ियों से गिरने वाले अनाज के दाने सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। उन्हें जोतने से वे बीज की तरह अंकुरित हो जाएंगे। बेटा तुरंत राजा के पास गया और यह उपाय समझाया। योजना को तुरंत मंजूरी मिल गई और कुछ ही हफ्तों में जोती गई सड़कों पर हरे भरे छोटे पौधे उगाए। अनाज की कमी दूर हो गई और पूरा राष्ट्र बच गया। राजा प्रभावित हुआ और युवक को दरबार में बुलाकर पूछा कि इतनी बुद्धिमानी भरी सलाह उसे कैसे सूझी। तब बेटे ने क्षमा मांगते हुए सच बताया कि यह विचार उसके छिपाए हुए बूढ़े पिता का था। अपनी गलती समझकर राजा ने तुरंत अपना निर्दयी आदेश वापस ले लिया। उस दिन से राज्य में समृद्धि लौट आई और लोग अपने बुजुर्गों की बुद्धि का सम्मान करने लगे। कहानी का संदेश: बुजुर्गों की बुद्धि अनमोल होती है। एक समाज जो उनका आदर और संरक्षण करता है, कभी अंधकार में नहीं डूबता।